सीसीटीवी बंद बता रहे थे। नहीं सर, ऑन करके गए, ऑन थे बिल्कुल। क्या मौलाना इब्राहिम ही अपने परिवार के असली कातिल निकले या फिर वो भी किसी बहुत बड़ी साजिश की चपेट में आ गए? आखिर अपने ही घर वालों की मौत के बाद उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया, जबकि उन्हें तो इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए था? क्या इस पूरी कहानी के पीछे वही दो नाबालिग लड़के हैं जिन्हें आरोपी बताया गया है, या फिर इन मासूम चेहरों के पीछे कोई और खतरनाक हकीकत दबी हुई है? मौलाना के साले ने आखिर केस बंद करने से इनकार करते हुए सीबीआई जांच पर इतना जोर क्यों दिया? पुलिस को आया ऐसा कौन सा सुराग जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया? आइए जानते हैं वो दास्तान जिसने एक पूरे इलाके की रूह कंपा कर रख दी। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का छोटा सा गांव नौली, जो अपनी शांति, सादगी और ईमानदारी के लिए दूर दूर तक मशहूर था, आज डर और खामोशी की गिरफ्त में है। उस गांव की मस्जिद में इमाम के तौर पर मौलाना इब्राहिम रहते थे, जिन्हें लोग आदर से हाफिज साहब कहा करते थे। लेकिन एक सुबह ऐसी खौफनाक खबर ने सबको घायल कर दिया कि पूरा गांव दौड़ पड़ा। जब लोगों ने मौलाना के घर के अंदर देखा तो सामने का नज़ारा किसी के भी दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। उनकी पत्नी और दो छोटी बेटियां बेरहमी से कत्ल कर दी गई थीं। दीवारों पर खून के छींटे, टूटी फूटी चीज़ें और फर्श पर घसीटने के निशान सब जाहिर कर रहे थे कि अंदर भयंकर जद्दोजहद हुई थी। पुलिस तुरंत पहुंची। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, रहस्य और उलझता गया। पुलिस का दावा था कि ये हत्या किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि मौलाना के पास पढ़ने आने वाले दो नाबालिग लड़कों ने ही की है। यह सुनते ही गांव नाराज हो उठा। लोगों ने दंगे की स्थिति बना दी। पत्थरबाजी, तोड़फोड़, पुलिस से झड़पें। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि दो बच्चे ऐसा कर सकते हैं। फिर भी पुलिस ने दोनों किशोरों को पकड़ लिया। पूछताछ में एक लड़के ने कहा, हमने ही मारा क्योंकि मौलाना बहुत डांटते थे, बदला लिया। पुलिस भले उसका बयान सुनकर चौंक गई हो, मगर गांव वालों के मन में सवाल और गहराते गए। क्या सच में दो मासूम इतने दरिंदे हो सकते हैं? अब शक की सुई धीरे धीरे उसी व्यक्ति पर घूमने लगी, मौलाना पर। क्योंकि वारदात के वक्त वे घर पर मौजूद ही नहीं थे, पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में लिया। उन्होंने कहा, मेरे घर के सीसीटीवी चेक कीजिए, मैंने खुद लगाए थे। लेकिन सीसीटीवी देखने पर मामला और रहस्यमय हो गया। बाहर का कैमरा तो चल रहा था, पर अंदर वाला बंद, और उसी बाहरी कैमरे में बच्चे संदिग्ध हालात में दिखे और उनमें से एक ने जुर्म कबूल भी कर लिया। गांव दो हिस्सों में बंट चुका था। कुछ मौलाना को पूरी तरह बेगुनाह मान रहे थे, तो कुछ उन्हें शक की निगाहों से देखने लगे। तभी मौलाना की पत्नी के भाई ने मीडिया में आकर इस कहानी को ही झूठ करार दिया। उसका कहना था, इतने छोटे बच्चे इतनी बड़ी वारदात नहीं कर सकते, इसके पीछे जरूर कोई दिमाग है, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी। वह बोला, कैमरे का बंद होना, मौलाना का गांव छोड़ देना, ये सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। और फिर उसने जोर देकर सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस ने दायरा बढ़ाया। 3 उन युवकों से पूछताछ हुई जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते थे। शक था कि शायद उन्हीं ने कैमरा बंद किया होगा, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। इस बीच मौलाना ने अचानक गांव छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब यहाँ मेरा कौन है? मेरी जान तो मेरी बीवी और बेटियां थीं। गांव वालों का गुस्सा अब उबाल पर था। हम तेरे लिए पुलिस से भिड़े, हम पर केस दर्ज हुए, और अब तू हमें छोड़कर जा रहा है। इसी दौरान पुलिस को पता चला, घटना वाली रात गांव के पास एक काली कार देखी गई थी। अंदर 4 लोग थे, एक का चेहरा पूरी तरह नकाब में। पुलिस उसे ढूंढती रही, लेकिन वो गाड़ी जैसे हवा हो गई। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और पूरा मामला भूकंप की तरह हिल गया। मौलाना की पत्नी इसराना 5 महीने की गर्भवती थी, यानी उस रात सिर्फ 3 नहीं 4 जानें खत्म हुई थीं। अब इस घटना का वजन और बढ़ चुका था। सीसीटीवी की डाटा रिकवरी, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, टावर लोकेशन सब तेजी से खंगाले जाने लगे। कॉल्स देवबंद और शामली से भी जुड़ी मिली। कहानी और रहस्यमय बनती जा रही थी। फिर सरकार ने मामला सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई ने आते ही हर चीज फिर से जांची। तभी एक बड़ा सुराग मिला। कैमरा की सेटिंग उसी शाम 7:48 पर बदली गई। ठीक तब जब मौलाना का मोबाइल लोकेशन वो घर के पास खौलान था, जबकि उनका दावा था कि उस समय वो मस्जिद में नमाज पढ़वा रहे थे। लेकिन मस्जिद के कैमरों में उनका कोई फुटेज नहीं मिला। अब शक मस्जिद के केयरटेकर पर गया,
क्योंकि पासवर्ड सिर्फ 2 लोगों को पता था, मौलाना और वही केयरटेकर, और वारदात के बाद से वो भी औकाया बंद था। उसका फ़ोन आखिरी बार शामली के जंगल में बंद मिला। सीबीआई ने एक और ढांसू खुलासा किया। घटना से कुछ दिन पहले मौलाना के खाते में 5 लाख रुपए आए थे। उन्होंने कहा धार्मिक संस्था से मदद थी, लेकिन संस्था ने साफ इनकार कर दिया। खाता फर्जी नाम पर खोला गया था। शक अब सौदेबाजी और ब्लैकमेलिंग पर टिक गया, और तभी कब्रिस्तान में कुछ जले हुए कपड़े और एक पिघला हुआ ताला मिला। फॉरेंसिक में पुष्टि हुई, वही ताला मौलाना के घर का था, यानी कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर चुका था। जब यह सब मौलाना के सामने आया, उनकी आंखें नम हो गईं। वे रोते हुए बोले, जिसने मेरे घर को उजाड़ा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा। लेकिन उनकी आवाज़ में छिपा एक अजीब डर लोग आज तक भूल नहीं पाए। आज वो घर खामोश है, लेकिन उसकी दीवारें जैसे चीख चीख कर इंसाफ मांग रही हैं। कहते हैं कभी कभी सन्नाटा भी बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। अब गांव वालों की निगाहें टिकी हैं बॉस का, सीबीआई रिपोर्टर नए खायनन पर। क्या वो दैत्य चेहरा कभी दुनिया के सामने आएगा, या यह केस उन अनसुलझी फाइलों में दफन हो जाएगा जिनका सच शायद कभी न मिल सके? तो आप ही बताइए, क्या मौलाना निर्दोष थे या अपने ही घर के वो कातिलन? कमेंट में ज़रूर बताएं।